हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में जो है पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति है हिंदी में, है ना, और नंबर सिस्टम जो एनसीईआरटी इंग्लिश में है उसको करने वाले हैं। हालांकि आपने पिछली क्लासेस में देखा था कि किसी भी नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आज थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, कितने कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और नंबर सिस्टम का यूज़ करके किस टाइप की चीज़ें जो हैं हम लोग को देखने मिलेंगी। ये बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो होगा बहुत ही। उसके बाद सीधे सीधे हम लोग एक्सरसाइजेस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो नंबर सिस्टम अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं तो नंबर सिस्टम के टाइप्स हमने देखे हुए थे, है ना, पिछली क्लास में। आप लोगों ने पता होगा कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं। फिर भी एक बार यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कितने टाइप के नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, कितने टाइप के नंबर सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं, संख्या पद्धति जो होती है कितने टाइप की होती है ना। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला जो नंबर होता है वो होता है वोल नंबर्स, है ना। वोल नंबर्स का सिस्टम होता है, पूर्ण संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा वोल नंबर्स जो भी होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं। लेकिन इसमें एक कैच क्या होता है, वोल नंबर्स जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी किसी भी नंबर के सामने जीरो होगा और उसके बाद वो एज इट इज चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक के, तो ये सारे जो नंबर्स होंगे वो वोल नंबर्स कहलाएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, वोल नंबर्स की कंडीशन क्या है, जीरो होना चाहिए। स्टार्टिंग हमेशा वोल नंबर्स का जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, एक और नंबर सिस्टम जो हमने देखा हुआ है वो नेचुरल नंबर है, जिसको हम लोग इस एन से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। अभी नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स बिल्कुल होल नंबर्स की तरह होता है, बस ये स्टार्ट होता है वन से। इसमें जीरो नहीं होता, है ना, जीरो नहीं होता। ये वन से स्टार्ट लेके इन्फिनिटी तक जाता है। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। तीसरा होता है हमारा इंटीजर्स, है ना। आप लोगों को इंटीजर्स पता होगा, पूर्णांक संख्याएं जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आप लोगों को बता दूं क्या होती हैं। देखिए, मैं जब भी लिख रहा हूँ ना नंबर सिस्टम को, तो उसमें मैं जो है उसको शो करने के लिए कुछ कुछ कैपिटल लेटर्स यूज कर रहा हूँ। जैसे इसके लिए डब्ल्यू, एन, जेड, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटीजर्स के केस में जेड इसलिए यूज किया है, कई बच्चों को ये सवाल रहता है कि इंटीजर्स आई से क्यों नहीं शुरू हो रहा है, जबकि सब तो बाकी एन, डब्ल्यू जो अल्फाबेट्स है नाम से ही शुरू हो रहा है। तो इंटीजर्स जेड से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि जर्मन जो नेम है इसका झालान, झालान का मतलब होता है काउंट करना, ठीक है। तो वहीं से निकल के आया है, इसलिए इंटीजर्स को जेड से शो करते हैं। अब इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। मतलब -1, -2, -3 अप टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। तो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आएंगे, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आएंगी, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अभी तक आपने तीन संख्याएं देख चुके हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इंटीजर्स को पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब आता है चौथा, रेशनल नंबर्स, ठीक है। आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स में ही जो है ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स बच्चों, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन होता है इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाए। दूसरा कंडीशन होता है इसका q जीरो नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल का साइन है ना, q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जीरो नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ है p बाई क्यू, ये क्या है बेसिकली, ये न्यूमिरेटर है, ठीक है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। यानी ऊपर वाला अंश है ना, हिंदी में अगर बोले तो ऊपर वाला अंश है और नीचे क्यू जो है वो हर है। तो हर का मान कभी भी क्यू मतलब हर का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, 4/5 लिखा है ना, √2/3 लिखा है। ये माइनस में भी हो सकता है, -1/2 लिखा है। तो ये जो सारे नंबर है ना, ये ये रेशनल नंबर्स भी होंगे। बस कंडीशन क्या है, जैसे कहीं पे मान लीजिए 5/0 आ गया। अब ये क्या हो गया, ये कंडीशन जो बोल रहा है ये तो फॉल्स हो गई, नीचे जीरो आ गई, मतलब ये जो होगा ये नंबर क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तीनों के तीनों ना बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिकली ही जो है रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब ये तीनों जो संख्या है, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, ये सब की सब परिमेय संख्या भी मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी कि जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे 5 है ना, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम एक
मतलब 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, नेचुरल पूर्णांक और इंटीजर्स। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आगे मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, वो एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे पूछा हुआ है ना। तो ये पूछता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल और नॉट। यस, ऑल इंटीजर्स आर बाय डिफॉल्ट रेशनल, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जिस 3 एग्जाम्पल की मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके आया हूँ, उसी एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो मैं एक सेकंड वो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। अब देखिए, ट्रू और फॉल्स, ये एग्जाम्पल 1 है, आपकी एनसीईआरटी में, आपकी बुक में आपको मिलेगा। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, मतलब हर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने बाय मिस्टेक, बट ये एक स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है ना। तो आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, हम लोग डेफिनेशन आपको दिख भी रही है कि होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से। तो क्या ये कंडीशन या क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या हर होल नंबर जो है नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 एक होल नंबर है, बट 0 क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम 0 बाकी तो आ रहे हैं, बट 0 क्या इसमें है नेचुरल नंबर में? नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है और 0 जो है इसमें नहीं आता नेचुरल नंबर में कभी भी। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है, सो उसको भी ले लेते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एवरी इंटीजर इज रेशनल लिखा हुआ है ना। इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो जिन बच्चों ने भी थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा उनको तो पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से ट्रू है। क्यों है? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हम इंटीजर्स को या नेचुरल नंबर्स को, है ना, हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में। रेशनल नंबर के फॉर्म में p/q होता है। सपोज एवरी इंटीजर, जैसे यहाँ पे 5/1 का मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर नीचे में कुछ नहीं होता तो हम उसको नीचे में बाय 1 करके लिख सकते हैं। तो हर इंटीजर जो है, चाहे वो नेगेटिव में हो, यहाँ पे मान लो -3 दिया है ना, तो -3 खाली -3 नहीं है, इसके नीचे में 1 है ना। तो ये जो हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया ना, क्योंकि p/q के फॉर्म में हर q जो है नीचे जो है वो 0 नहीं आ रहा है ना। तो हर पूर्णांक संख्या जो होती है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे, हर पूर्णांक संख्या जो है वो आपका परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। अब एक लास्ट वाला स्टेटमेंट है, वो देख लीजिए। अब आपको यहां पे पूछ रहा है कि एवरी रेशनल इज इंटीजर और नॉट, है ना। एवरी रेशनल इज इंटीजर, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा सोचिए बच्चों, जो भी बच्चे सोच रहे हो वो टाइम स्टैम्प के साथ आंसर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना, कि क्या हर रेशनल नंबर को इंटीजर बोलना उचित है, क्या हर रेशनल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिनको भी समझ आया है, वो थोड़ा सा टाइम स्टैम्प के साथ में, अभी लगभग 8-10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। तो उसमें जो है आप आंसर दीजिए कि क्या हर रेशनल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं। तो मैं आंसर बताता हूँ उसका कि हर रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोल सकते, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होती। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? सपोज कीजिए √2/3 है ना। अब √2/3 क्या इंटीजर है? इंटीजर में तो हमने यही देखा ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आते हैं। ये तो नहीं देखा कि ऐसे बाय के फॉर्मेट में रहते हैं। तो ये जो है ये रेशनल नहीं हो, सॉरी, ये इंटीजर नहीं होगा क्योंकि एक रेशनल नंबर है। हाँ, अगर सिर्फ 2/1 की बात करता तो वो इंटीजर हो जाता, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, बट हर इंटीजर नंबर जो है, हर पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या हो सकती है, किंतु हर परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, ठीक। तो ये जो है आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है ना। अब इसमें ना एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको करा भी दूंगा, और उसके बाद बाकी चीज़ें हम समझेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि किसी भी 2 नंबर के बीच हम नंबर्स और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपका कि फाइंड नंबर्स बिटवीन 3 and 2, है ना, फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स बिटवीन 3 and 2, फाइंड 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 2, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। तो अभी जो है हम किसी भी 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर, परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे कि 2 अंकों के 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल बुक का ही एग्जांपल है ना, जिसमें मैं वो एग्जांपल लिख लेता हूं पहले। तो आपका एग्जाम्पल जो है वो ये है एनसीईआरटी का कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 बोल रहा है बच्चों, है ना। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे,
पांच संख्याएं जो है निकालनी है, परिमेय संख्याएं निकालनी है एक और दो के लिए। ठीक, ऐसे देखेंगे तो एक और दो के बीच में पॉइंट्स में अगर देखेंगे तो 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन सो ऑन, इस तरीके के बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। बहुत सारे नंबर जो हैं होते हैं दशमलव प्रणाली में, अगर देखेंगे 1.1, 1.2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पांच रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर्स बोला है, पॉजिटिव नंबर्स तो नहीं बोला। तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और दो के बीच हम लोग ऐसा क्या करें कि परिमेय संख्या बन जाए। तो पहले तो मेरे को क्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। और हमको पता है कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो मैं क्या करता हूँ, 1 है और 2 है, इसको लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले 1/1 ऐसे मैं लिख सकता था, है ना। 1/1 तो मैं लिख ही सकता हूँ। और कैसे लिख सकता हूँ, 2 को 2/1। अब ये जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया है, लेकिन 1/1 और 2/1 के बीच अभी भी हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, एक चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग को 5 बोला है ना, तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए 1 और 1 के बीच में कहाँ नंबर एग्जिस्ट करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे, सेम है ना। एक नंबर में कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, नीचे तो डिनोमिनेटर। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर दो अलग अलग आए, है ना, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन बड़ा हो, ताकि हम उसके बीच में जो है नंबर्स फाइंड आउट कर सकें। 1 और 2 के बीच में निकालना है 1/1, और ये नीचे 1 है, तो इसके लिए हम लोग को डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। ये स्मॉल डिजिट वाले डिनोमिनेटर नहीं ले सकते, यानी 1 नहीं ले सकते, है ना। तो थोड़ी बड़ी डिजिट्स यानी बड़े नंबर पे हमको जाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को ना दो चीज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, या तो अपने हिसाब से 1 से 10 के बीच में डिनोमिनेटर से ले सकता हूँ, कोई भी डिनोमिनेटर से ले सकता हूँ 1 से 10 के बीच में, है ना, ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। या तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 5 रेशनल नंबर पूछा ना, जस्ट उसके एक एक्स्ट्रा में डिनोमिनेटर बना लूंगा, 6 कर लूंगा, है ना, डिनोमिनेटर बनाने के लिए। मतलब नीचे डिनोमिनेटर लाने के लिए या तो मैं 5 के एक एक्स्ट्रा ले लूँ, आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। 5 रेशनल नंबर पूछे तो 5 के एक एक्स्ट्रा 6, 4 पूछे तो 4 के एक एक्स्ट्रा 5। और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊँ, क्योंकि अगर 5 है और 5 के नीचे अगर हम ले रहे हैं या 5 से आसपास पे कहीं पे ले रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा निकालना। ठीक है, उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके बता दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 6 रेशनल नंबर से ले लेता हूँ, मतलब 5 से एक एक्स्ट्रा क्या करता हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में 6 कर लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर में 6 करने के लिए नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब रूल ये कहता है कि अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये नया क्या बन गया, 6/6 बन गया, 1/1 जो है ना। अब 2 में क्या करेंगे, 2 में भी नीचे मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी जो है 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या दे देगा मेरे को, 12/6 दे देगा। ठीक, 6/6 और 12/6 दे देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब मैं आसानी से जो है इसमें नंबर्स निकाल सकता हूँ, 5 से बड़ा है तो मेरे को मिल जाएगा। अब क्योंकि नीचे सेम है तो मेरे को सिर्फ ऊपर ऊपर पे लिखना है। 6 से 12 के बीच में बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 5 है ना, 5 से ज़्यादा ही एग्जिस्ट करते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 5 हम लोग को मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे 5 करता ना, डायरेक्ट 5 लेता तो क्या होता, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक केस ले लीजिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, नीचे अगर 5 करता तो ऊपर भी 5 होता, तो ये 5/5 आता है ना। और यहाँ पे 2 × 5, 1 × 5 आता, तो ये 10/5 आता। अब ये तो सेम हो गया नीचे में, लेकिन 5 और 10, क्या 5 और 10 के बीच मेरे को 5 रेशनल मिल पाते, मतलब 5 नंबर्स मिल पाते, नहीं मिल पाते। 6, 7, 8, 9 4 ही हो पाते हैं ना, इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा बड़ा डिनोमिनेटर लेने का, है ना। 5 से एक एक्स्ट्रा ही ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। तो अब मैं इजीली लिख लूंगा यहाँ पे, 6 से 12/6 के बीच में कितने होंगे, है ना, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 1, 2, 3, 4 एक एक्स्ट्रा ले लेता है, 11/6 और 12/6। ठीक, मिल गया आपको। तो अब मैं क्या करूँगा, लिख लूँगा 1 और 2 के बीच में बोला था ना, तो मैं लिख लेता हूँ 1। ठीक है, और 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 2। ठीक, तो ये हमको मिल गया आंसर हमारा। क्या किया आप लोगों ने देखा है ना, कि मैंने कोई भी नंबर लिया, उसको मैंने जो है उसका डिनोमिनेटर को बड़ा लिया, और डिनोमिनेटर को बड़ा लेके दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश किया, बराबर बराबर करने का कोशिश किया। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर सेम नंबर लेंगे, 5 बोले तो 5 ही लेंगे, तो वो दिक्कत कर जाएगा। कैसे कर जाएगा वो मैंने आपको बताया था, 4 ही नंबर मिल पाएंगे हम लोग को, है ना। अच्छा, आप लोगों को जाते जाते एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप होप ये समझ में आया हो। मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपको जो है, अब जो है एक क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ।
तो ये आपका काम है, आपको 4 रेशनल नंबर, 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3 और 5 के बीच में, ठीक है। अब आपको सेम स्टेप करना है जो मैंने यहाँ पे किया है। क्या किया है मैंने, डिनोमिनेटर को सेम किया, डिनोमिनेटर को बढ़ा लिया है ना। 4 रेशनल नंबर बोले हैं, 3 से 5 के बीच में 4 रेशनल नंबर आप लोगों को निकालने हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको बहुत ईमानदारी से करना, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे इस मैथ्स में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।